नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमणुसिन्ध वन्दितं धोदघायि कमलं प्रणमाविबड्डमाणं तीर्थं धम्मस्य कतारम। गाथा नंबर 63 चल रही है अपनी कि परोक्ष ज्ञान वालों के अपारमार्थिक इंद्रिय सुख का विचार। गाथा नंबर 63। मणुआसुरा मरिंदा अहिदुद्दा इंदिये ही सहजे ही असहंता तम दुखम रमन्ति विषयेषु रम्येषु। नरपति सुरपति असुरपति इंद्रिय विषय दवदाह से पीड़ित रहे सह सके ना रमणीक विषयों में रमे। कि जब इंद्र भी विषयों की पीड़ा को सह नहीं पाते तब वो उन विषयों में छलांग लगाते हैं, 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवर्तित होते हैं। तो 5 इंद्रिय के विषयों में उनका प्रवर्तना वो इस बात का द्योतक है कि वो 5 इंद्रियों की पीड़ा से पीड़ित हैं। एक ये भी खोल देना पीछे माइक। चलिए अब टीका पे बात करते हैं। आज पेज नंबर 110। आपके में शायद थोड़ा आगे पीछे हो उस वाले में। गाथा नंबर 63 टीका देखते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष ज्ञान के अभाव के कारण परोक्ष ज्ञान का आश्रय लेने वाले इन प्राणियों को उसकी यानी परोक्ष ज्ञान की सामग्री रूप इंद्रियों के प्रति निज रस से ही मैत्री प्रवर्तती है। क्या कह रहे हैं कि इनको इंद्रियों के प्रति मैत्री प्रवर्तती है। मैत्री माने प्रीति, मित्रता। किसको? कि इन परोक्ष ज्ञान वाले जीवों को। कि क्यों है इनको इस इंद्रियों में मैत्री? क्योंकि इनको प्रत्यक्ष ज्ञान तो है नहीं, इसलिए इनका जितना जानना होता है वो इन इंद्रियों के अवलंबन से होता है। क्योंकि परोक्ष ज्ञान वालों को इन पदार्थों के जानने में ये इंद्रियां निमित्त हैं। तो इन इंद्रियों के प्रति उन्हें निज रस से ही मैत्री प्रवर्तती है। मैत्री माने मित्रता, प्रीति। क्यों? कि अगर ये इंद्रियां ना हो तो मुझे ज्ञान ही नहीं होगा। तो इसलिए इसको इंद्रियों में निज रस से ही, अपने आप से ही, स्वभाव से ही मैत्री प्रवर्तती है। अब इंद्रियों के प्रति मैत्री को प्राप्त उन प्राणियों को उदय प्राप्त महामोह रूपी कालाग्नि ने ग्रास बना लिया है। क्या कह रहे हैं? जो परोक्ष ज्ञान वाले हैं, जिनको इंद्रियों में प्रीति है, अब उन्हें महामोह रूपी सांप ने भी डस रखा है। क्योंकि उन्हें मोह रूपी कालाग्नि ने ग्रास बना लिया है। इसलिए तप्त लोहे के गोले की भांति जैसे गर्म किया हुआ लोहे का गोला पानी को शीघ्र ही सोख लेता है। जैसे गर्म तपता हुआ लोहे का गोला पानी में डालें तो वो पानी को सब ओर से सोखता है। उसी प्रकार माने आप ही सोचो वो लोहे का गोला कितना प्यासा है। उसी प्रकार ये जो परोक्ष ज्ञान वाला है, ये जो इंद्रिय ज्ञान वाला है, इसको अत्यंत तृष्णा उत्पन्न हुई है। जैसे तृषा होती है ना, तृषा प्यास, तो उसी से तृष्णा, ये प्यास। काहे की प्यास? के विषयों को भोग लेने की, विषयों को ग्रहण करने की जो प्यास है उसको कह रहे हैं तृष्णा।
तृष्णा माने इच्छा। तो ये जो तृष्णा उत्पन्न हुई है, उस दुख के वेग को सहन न कर सकने से, देखो प्यास लगी, लेकिन हम नाली का पानी तो नहीं पिएंगे ना। लेकिन अगर नाली का पानी पी रहा है कोई, तो समझ में आ गया कि इसको प्यास कितनी भयंकर होगी, कि वो प्यास की पीड़ा सही नहीं जा रही। उसी प्रकार इसको अत्यंत तृष्णा उत्पन्न हुई। तृष्णा कहते हैं इच्छा को। तो अत्यंत तृष्णा उत्पन्न हुई है और उस दुख के वेग को सहन न कर सकने से उन्हें व्याधि के प्रतिकार के समान, प्रतिकार माने उसका निराकरण, उसका उपचार, कि ये जो व्याधि हुई, ये जो पीड़ा हुई, उसके उपचार के समान रम्य विषयों में रति उत्पन्न होती है। कि जो बाहर के विषय हैं, 5 इंद्रिय के भोग, उसमें उसको उपादेपना लगता है, उसमें उसे प्रीति होती है। इसलिए इंद्रियां व्याधि समान होने से, व्याधि माने बीमारी, और विषय जो 5 इंद्रिय के भोग सामग्री है, वो उस व्याधि के प्रतिकार माने उसके उपचार समान होने से छद्मस्तों के पारमार्थिक सुख नहीं है। देखो खांसी की दवाई मीठी होती है, कैसी लगती है बेटा? अच्छी लगती है गंदी? क्यों मीठी होती है वो तो भी जैसे दूध पीते हैं रोज, ऐसे क्या खांसी की दवाई पिएगा कोई? क्यों? क्योंकि अपने को समझ में आ रहा है कि वो क्या है, कि वो माने रोग का इलाज मात्र है। जैसे बच्चे गोली टॉफी खाते हैं, ऐसे क्या दवाई खाएंगे? क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि वो वास्तव में वो तो उस रोग का प्रतिकार मात्र है, इलाज मात्र है। उसी प्रकार ये जो 5 इंद्रियों के विषय हैं, वो जो इंद्रियों संबंधी तृष्णा की पीड़ा उत्पन्न हुई, उसका उपचार मात्र है। इसलिए उसको परमार्थ से सुख नहीं कहा जा सकता। तो वो ये जो शब्द डाला ना, उसके प्रतिकार है, माने उन इंद्रियों में प्रवर्तने पर इसको थोड़ी सी शांति का अनुभव सा होता है। इसलिए कहा कि रोग का प्रतिकार मात्र है। इसको लगता है कि हाँ अब थोड़ी चैन पड़ गई, लेकिन ये उसी में सुखमान बैठे, सो ऐसा है नहीं। इस बात को यहाँ समझा रहे हैं। तो वास्तव में इंद्रियां माने इंद्रियों की जो आशा है, इंद्रियों के विषयों में प्रवर्तने की जो आशा है, उसकी पीड़ा है। माने पीड़ित इंद्रियों से नहीं है, इंद्रियों के माध्यम से उन विषयों को भोगने की जो इच्छा है, उससे पीड़ित है। तो उसको हम सामान्य से कहते हैं इंद्रियों से पीड़ित है। देखिए एक बार टीका फिर से पढ़ लीजिए, पेज नंबर 110। प्रत्यक्ष ज्ञान के अभाव के कारण परोक्ष ज्ञान का आश्रय लेने वाले इन प्राणियों को, किन प्राणियों को? कि जिनको प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्हें परोक्ष ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। और परोक्ष ज्ञान इंद्रिय आदि रूप सामग्रियों के माध्यम से होता है, इसलिए उसे इंद्रियों में स्वभाव से ही प्रीति उत्पन्न होती है। क्योंकि उसको लगता है ये तो आंखें मेरा अंग है, आंखें ना हो तो मैं कैसे जानूंगा, कान ना हो तो मैं सुनने का ज्ञान कैसे होगा। तो इसको अपनी सत्ता इन इंद्रियों से लगती है कि अगर ये इंद्रियां ना हो तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्योंकि इसके ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति इंद्रियों के माध्यम से होती है। यही कारण है कि जो इंद्रियों का समुदाय है, इसी का नाम तो शरीर है। इसीलिए इसको शरीर में ऐसी गाढ़ प्रीति होती है, अपने देह में इतनी प्रीति होती है। ये कोई अकारण नहीं होती, उसका कारण है क्योंकि इसके माध्यम से ही इसको अपनी एग्जिस्टेंस, कि मेरा जानना देखना, ये सब प्रवर्त रहा है। अगर ये इंद्रियां ना होती तो मैं कैसे जान पाता। इसलिए इसको इन इंद्रियों में मैत्री पाई जाती है, मित्रता।
तो उन प्राणियों को, किन प्राणियों को, जिन्हें इन इंद्रियों में मैत्री है, उन प्राणियों को मोह ने डस लिया है। मोह रूपी कालाग्नि ने उन्हें ग्रास बना लिया, क्योंकि वो मोह के चक्कर में फंसे हुए हैं कि जो इन इंद्रियों को अपनी मित्र मान रहे हैं। ये मित्र नहीं है, क्या है? वास्तव में शत्रु भी नहीं है। शत्रु कौन है? कि इन इंद्रियों को अपना जो मानने वाला ज्ञान है, अपनी जो उल्टी बुद्धि है, वही अपनी शत्रु है। मैंने कहा ना, जहाँ ऐसी बुद्धि हो वहाँ दूसरे किसी शत्रु की जरूरत क्या है? जिसके पास मैंने अपना घात करने के लिए ये खुद ही स्वतंत्र है। देखो क्या है वो, बाड़े रोग छीजे काया, क्या एक श्लोक बोलते हैं ना, दोहा शायद ऐसी नहीं है याद किसी को, मुझे याद नहीं आ रहा। बाड़े रोग छीजे काया, क्रोध के ऊपर है, किसके ऊपर है? जैसे वो कहते हैं ना, ताकत कम गुस्सा ज्यादा, लक्षण है, नहीं गलत बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, ताकत कम गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने के, और आमद कम खर्चा ज्यादा लक्षण है मिट जाने के। मिट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। समझ में आया? तो कह रहे हैं कि अपनी बर्बादी के लिए कुछ और कोई नहीं चाहिए दूसरा, ये स्वयं इसके पास है, अपने आप ही बर्बाद होने के लिए काफ़ी है इसकी उल्टी बुद्धि। दुखी होने के लिए कोई दूसरा नहीं चाहिए, ये जीव स्वयं ही बहुत है अपने आप को दुखी करने के लिए। अपनी बुद्धि से उल्टा उल्टा सोचे, अपने आप अपनी अज्ञानता में, मोह में, कसाय में, ऐसा वो कहेगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, उसने इसलिए बात कही होगी मुझको पता है, मैं वैसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, सर फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा। भाई इतना सोच सोच के उसका पारा ऐसा हाई हो जाता है, चाहे सामने वाला कुछ ना कहे, लेकिन सोच सोच के अटैक आ जाएगा इसको। तो मैं कह रहा था कि जो शरीर में रोग लगते हैं, इसका कारण भी ये स्वयं है, क्योंकि जो उल्टा उल्टा सोचेगा तो गारंटी से उसको कैंसर होना है। समझ में आया? ये सब इसी चीज़ों से, वो केमिकल अपने आप प्रोड्यूस होते हैं कि जैसा आप सोचते हैं ना, जो दूसरे का बुरा 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 ही सोचता है, तो ऑटोमेटिक उसके शरीर में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन होगा, और जहाँ ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगा वहीं कैंसर हो जाएगा, और बीमारी हो जाती है। माने किसी चीज़ की तीव्रता होनी उसमें, जैसे आग की फ्लेम होती है ना, उसको फ्लेम बोलते हैं, और वो थोड़ी ज़्यादा भभके, तो ऐसे अंदर में वो सारी की सारी बीमारियां, सारे रोग, ये हमारे खोटे परिणामों का ही नतीजा है। एकांत से मत समझना, है ना, अनेकांत लगा लेना। कदाचित कोई सज्जन हो, ज्ञानी हो, तो हम ये ना समझें कि इनके भी परिणाम बड़े खराब होंगे तभी रोग हो गए। अपने पे लगाना, क्या आप अपने परिणाम अच्छे रखेंगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और इसमें बीमारी होगी होगी लेकिन आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। लेकिन किसी की बीमारी नहीं है फिर भी वो परेशान है, हैरान है, सोच सोच के बीमारी बना लेते हैं। जरा सा कुछ हो जाए, हाय अब क्या होगा, मेरा क्या होगा, इससे बड़ा कोई बीमारी नहीं है, उससे बड़ा कोई रोग नहीं है। मैंने ऐसे भी लोग देखे जो कहते हैं अरे शरीर ही तो बूढ़ा हुआ है, दिल तो अभी जवान है, उन्हें आत्मा फात्मा का तो पता नहीं। ज्ञानी भी कहता है शरीर ही बूढ़ा होता है, लेकिन मैं तो बूढ़ा नहीं होता, लेकिन मैं जवान भी नहीं होता, मैं बालक भी नहीं होता। लेकिन वो क्या कहता है कि शरीर ही तो बूढ़ा हुआ है, मेरा दिल तो जवान है, तो वो जवान रहते हैं, खुश रहते हैं, और कोई जवानी में ही बूढ़ा हो जाता है। समझ में आया? तो मेंटल एज अलग अलग होती है कि फिजिकल एज भले 30 साल की हो, लेकिन हो सकता है कि 60 साल में जो हालत होती है शरीर की, उसके शरीर की वैसी हालत हो गई हो। एक कौन कौन सी एज होती है, क्रॉनिकल, मेंटल, फिजिकल, है। तो ये सब चीज़ें, ये तो अब साइंस कह रहा है कि आप किसी के बारे में अगर बुरा सोचेंगे ना, आप गारंटी से आपके सिर में दर्द होगा, गारंटी से आपका हाजमा खराब होगा। वो भी पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं। क्यों? कि ऑटोमेटिक आप डिस्टर्ब होते हैं जब कभी किसी का बुरा सोचते हैं, तो ऑटोमेटिक उस प्रकार के केमिकल रिलीज होते हैं
कि जो स्वयं ही स्वयं का घात करते हैं शरीर का, और आप भला भला सोचें, अच्छा सोचते हैं तो ऑटोमेटिक, देखो एक सिद्धांत कहते हैं कि जैसे कोई औषध दान करता है तो उसको कभी औषधि खाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके रोगी नहीं होते। तो क्या कारण है उसका? उसका कारण ये है कि जिसकी भावना ऐसी है कि जगत के सब प्राणी निरोग रहें, जिसकी भावना ऐसी है उसके अंदर में केमिकल कैसे रिलीज होंगे। और कर्म की तरफ से देखें तो उसके इन परिणामों से उसको जब ऐसा पुण्य साता कर्म का आश्रव बंद होगा तो उसके देह में प्रतिकूलता कैसे होगी, समझ में आए? और कोई व्यक्ति ये सोचे पता नहीं ये क्यों नहीं बीमार पड़ते, पता नहीं ये क्यों नहीं बीमार पड़ते, ये बताओ यार, ये बुढ़ापे में भी पहाड़ चढ़ गए, क्या खाते हैं, ये सोच सोच के अंदर में कसाय करता रहे, असुहावनापना रखे कि तो 80 साल के हैं तब भी जीना चढ़ जाते हैं, 4 जीने, ऐसे सोच सोच के किलसता रहे अंदर में, हम तो अभी 40 साल के तो एक जीना करने में हाफ जाते हैं। तो ऐसा सोच सोच के क्या करता है कि अपने आप पाप बांधता है और तेरे रोग और ज़्यादा बढ़ेंगे। असाता कर्म के उदय में कि स्वयं तो जो दुख, वो क्या है, परिदेव, क्या क्या है वो सूत्र याद है किसी को? दुख शोक तापा क्रंदन, बीच में क्या बोला? वद परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानानि असद वेदस्य, वो आ जाएगा उसमें। ये असाता वेदनीय के आश्रव के कारण है, माने अधिक दुखी होना, शोक करना, ताप करना, आक्रंदन माने ऐसा रोना कि सामने वाले को भी रोना आ जाए आपका रोना देखकर, समझ में? आक्रंदन, ये सब असाता वेदनीय के आश्रव के कारण है। इसलिए कितना भी कष्ट हो दुखी नहीं होना, नहीं तो उल्टा और दुख बढ़ेगा, दुखी होने से दुख नहीं घटेगा। कई लोगों की आदत होती है जरा सा दुख हो, मर गया मैं, तो ये हो गया मैं, तो वो हो गया, बोले उससे क्या, उसे मज़ा आता है इस चीज़ में कि थोड़ा सा होता है, लेकिन दुनिया भर के दुनिया इकट्ठी कर लेगा, खूब चिल्लाएगा, चोचले करेगा, क्या क्या करेगा, उसे उसमें रिलैक्स महसूस होता है अंदर में। तो उसका ये जो परिणाम है ये इसके दुख को घटाने वाला नहीं है, उसके रोग को बढ़ाने वाला है, असाता वेदनी के तीव्र आश्रव का कारण है, समझ में है? और यही अपना जैन धर्म कहता है, यही हमारा चरणान योग कहता है कि कभी किसी का बुरा मत सोचो, सबके भले के लिए सोचो, तो दूसरे का भला करोगे तुम्हारा अपने आप भला हो जाएगा। ये बात समझ में नहीं आती, बहुत मोटी बात है, हम बारीक बारीक बातों की तो बात करते हैं, लेकिन एक सामान्य बात हमारे समझ में नहीं आती, जिसको सभी धर्म वाले एक मत से कहते हैं। सुबह सुबह वो भजन चल जाते हैं, बुरा किसी का भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो फिर कांटे बन कर मत चुभना। माने नाइयों की दुकान पे जिसकी मर्जी बसते रहते हैं। तो ये बात भी देखो किसी के समझ में नहीं आ रही, इतनी भी समझ में आ जाए तो आपका जीवन माने धन्य हो जाओ आप, आपकी घर गृहस्थी लौकिक जीवन वो भी इतना सुंदर और बढ़िया हो जाए कि यार तू खुश रहे, तू ले जा जो लेना है, मेरे को लूट ले अगर लूट सकता है, ठीक है। तो आप देखो आपको कौन लूट सकता है? कोई नहीं लूट सकता, क्योंकि कहीं तिजोरियों में रखने की और ताले लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब यहाँ जो लिखा है वो कहीं नहीं जा सकता, खुले पड़े रहते हैं लोगों के पैसे, ताले, तिजोरियाँ, एक पैसा इधर उधर नहीं होता। और जो 10-10 तालों में छुपा छुपा के रखते हैं वो भी गायब हो जाते हैं, गड़ा हुआ धन भी कोयला बन जाता है, करेंसी फेल हो गई लोगों की, हो गए बर्बाद। समझ में आया? एक आया था लॉकर में पैसे रख दिए, वो सारे दीमक लग गई, बताओ। लॉकर में पैसे जाना होता तो ऐसा दीमक लगी, बताओ। समझ में आया? तो दीमक वहाँ बाद में लगी, पहले तुम्हारी किस्मत में लगी है, और किस्मत में भी कब लगी है? तुम्हारे परिणामों में लगी है। तो जीव को समझ में नहीं आता, इसको क्या लगता है कि मैं दूसरे पे एहसान कर रहा हूँ, किसी का भला कर रहा हूँ, तो कि तू दूसरे पे कभी एहसान नहीं करता, तू खुद पे एहसान कर रहा है।
इसको लगता ही नहीं, अकड़ता फिरता है कि मैंने देखो इन्हें भोजन दिया, मैंने इन्हें कंबल दिया, मैंने इन्हें दवाई दी, मैंने इन्हें, अरे किसी को कुछ नहीं दिया, तूने खुद को दिया है। इसको समझ में नहीं आता, तो दे के भी उसका लाभ नहीं लेता। कृष्ण जी सब चौकों में पहले से पहले लड्डू बनवा के औषधि के सब जगह रखवा देते थे, सबके घरों में। न जाने मुनिराज किसके घर में आ जाएं, है ना, कौन से मुनिराज थे, तो उन्होंने सबके घरों में रखवा दिए, क्योंकि पता नहीं ना कि कहाँ आहार हो जाए, कि किसी तरह मुनिराज के ये औषधि चली जाए और वो ठीक हो जाए। अब जिसका ऐसा परिणाम है उसको कैसे रोग होंगे, और होंगे भी, होते रहें, लेकिन उसको अंदर में नहीं होगा दुख, उसको इतना भेद विज्ञान हो जाएगा। चलिए, तो ये बात यहाँ से आई कि ये जो इंद्रियां हैं उसमें निजरस से ही जिसको मैत्री है, इनमें मित्रता है, अब उसे दुखी करने के लिए कुछ और नहीं चाहिए। तो ये दुखी को भी किसी के कारण कोई नहीं होता, ये अपने उल्टे परिणामों से दुखी होता है। अब इंद्रियों के प्रति मैत्री को प्राप्त उन प्राणियों को, कि जिनको इंद्रियों में मित्रता है, उनको लगता है कि इसी से सब कुछ होता है, इसी से सुख होता है, इसी से मेरी सत्ता है, तो उनको महामोह रूपी कालाग्नि ने ग्रास बना लिया है। माने उनके सर पर मोह का भूत चढ़ा है, वो बावले हैं, वो बेवकूफ़ हैं। कि क्यों? कि हैं तो ये तुम्हारी दुश्मन, और तुम इनको क्या मान रहे हो कि मेरे को सुखी करेंगी। समझ में? मैत्री, मित्रता करता है इनसे। देखो, वो जो चारुदत्त था, चलो चारुदत्त का उदाहरण तो घटित नहीं होगा, वो तो उसका तो केस ही अलग था। माने कोई राजा किसी वैश्या के प्रेम में फंस गया और उसको ऐसा लगता है कि मानो यही सुख दे देगी, इसके अलावा दुनिया में और कोई सुख का कारण नहीं है। लेकिन देखा जाए तो वो उसकी बर्बादी का कारण बनती है, उसका सारा राज्य लुट जाता है। जो पड़ोसी राजा है वो उसको मने हराकर सब कब्जा अपना कर लेता है, उसका अपना घर बर्बाद हो जाता है, सब कुछ लुट जाता है। लेकिन उसको क्या लगता है कि यही सबसे उत्तम वस्तु है और ये मुझे सुखी कर देगी, तो उसको, उसकी बुद्धि को दीमक खा गई है। यही तो कहेंगे ना कि हैं तो वो दुख का कारण, लेकिन लगता क्या है? सुख का कारण। अब किसी को जुआ खेलने की लत लग जाए, शराब पीने की लत लग जाए, उसको क्या लगता है कि दुनिया में इससे बढ़िया काम कुछ नहीं है। उसके घर वाले समझाते हैं बेटा बर्बाद हो जाएगा, जिंदगी खराब हो जाएगी, लेकिन उसको घर वाले लगते हैं दुश्मन। और जो दोस्त कहते हैं चल भाई आज खेलेंगे, आज तो अपन जीत के आएंगे, सट्टा लगाएंगे, वो लगते हैं कि ये है मेरा असली मित्र। तो जिसको उसमें मित्रपना लग रहा है तो समझ लो उसको महामोह रूपी कालाग्नि ने अपना ग्रास बना लिया है। समझ में आया? तो उसी प्रकार जिस जीव को इन इंद्रियों में मैत्री वर्तती है उसे महामोह रूपी कालाग्नि ने अपना ग्रास बना लिया है। इसलिए तप्त लोहे के गोले की भांति, जैसे एकदम गर्म लोहे का गोला, उसे पानी की बाल्टी में डालो तो पानी को शीघ्र सोख लेता है फटाफट चारों तरफ से। अत्यंत तृष्णा उत्पन्न हुई है किसको? उसी को जिसको कालाग्नि ने ग्रस लिया है, महामोह रूपी, जिसको इंद्रियों में प्रीति है। वो जैसे लोहे का गर्म गोला पानी को सब ओर से सोख लेता है, उसी प्रकार ये भी इसको अत्यंत तृष्णा उत्पन्न हुई है। तृषा माने होता है प्यास, और तृष्णा का मतलब भी प्यास ही है, इच्छा। जैसे उस लोहे का गोला जो बहुत गर्म हो गया ना, तो उसको भयंकर प्यास लगी है, वो सब तरफ से पानी खींचता है। ऐसे ही अंदर में
इसको मोह महारूपी काल अग्नि, अग्नि ने ग्रास बना लिया, अग्नि में जला हुआ है, उस पीड़ा से पीड़ित है। तो इसको ऐसी भयंकर तृष्णा उत्पन्न हुई है कि उन विषयों को भोगना चाहता है और उस दुख के वेग को सहन न कर सकने से उन्हें व्याधि के प्रतिकार के समान रम्य विषयों में रति उत्पन्न होती है। किसमें? जो विषय हैं, देखो इंद्रियों में तो है ही अनादि से, लेकिन इन इंद्रियों के जो रम्य विषय दिखाई दे रहे हैं उसको, उनमें रति उत्पन्न होती है कि मैं इसमें लग जाऊं, इसमें लीन हो जाऊं, इनको भोग लूं। ठीक है, लेकिन कैसे? ये इलाज के प्रतिकार के रूप में है। जैसे किसी को खुजली लगी तो वह थोड़ा सा खुजाना, बस वो उस इलाज का प्रतिकार है। तो उसी प्रकार ये जो विषयों में रमना, ये तो उस दुख से पीड़ित था, उसका एक प्रतिकार मात्र है, वो तो एक दवाई मात्र है। इसलिए इंद्रियां व्याधि समान है। क्या है? व्याधि के समान। तो उसमें कोई मैत्री होगी जिसको ये समझ में आए ये इंद्रियां, इंद्रियों मतलब इंद्रियों की जो आशा है वो व्याधि के समान है, और विषय उस व्याधि के प्रतिकार समान होने से छद्मस्तों के, यहाँ इस बात से भी ये सिद्ध किया कि जिसे तुम विषय भोग कह रहे हो, जिन्हें तुम सुख कह रहे हो, वो सुख नहीं है, वो पारमार्थिक सुख नहीं है, वो सुखाभास है। क्यों? कि वो तो विषय पीड़ा का इलाज मात्र है, औषधि के समान है, वो कोई सुख नहीं है। औषधि खाने में किसी को सुख होता है क्या? अब जहां तक इंद्रियां हैं वहां तक स्वभाव से ही दुख है। इंद्रियां माने इंद्रियों की आशा है, ऐसा न्याय से निश्चित करते हैं। 63 नंबर की गाथा में ये सिद्ध किया कि जिन इंद्रिय सुख को आप सुख समझते हो वो सुख नहीं है, वो पारमार्थिक सुख नहीं है। तो ये विचार किया था, देखो लिखा था ना, परोक्ष ज्ञान वालों के अपारमार्थिक इंद्रिय सुख का विचार करते हैं। विचार किया कि आप लोगों ने विचार करना है इसमें, क्या विचार तो करो कि जिसको हम पारमार्थिक सुख मान बैठे हैं वो पारमार्थिक सुख नहीं है, जो कदाचित भोगना भी पड़े तो आप उसे कैसे भोगना कि औषधि कितनी खानी कि जितने कम से कम में काम चल जाए, और फिर घटाते जाते हैं। समझ में आया ना? उसी प्रकार विषय भोग भी कैसे भोगना कि इलाज रूप, बस कि जब वो पीड़ा सही ना जाए, तो जैसे एक टैबलेट खा लेते हैं, सरदर्द बहुत ज़्यादा भयंकर हो रहा हो, पहले कोशिश करते हैं नहीं खाना पड़े, नहीं खाना पड़े, और जब ना रह जाए तो सोचते चल आधी गोली खा लें, आधी में काम चला लें। कोई चाहता है कि 4 खा लो, फ्री की मिल रही है मोहल्ला क्लिनिक में, तो भैया 2 पत्ते और दे दे, एक की जगह 2 गोली खा लूँगा, 4 खा लूँगा। कोई खाता है ऐसे? तो उसी प्रकार ये विषय भोग हैं, इसलिए पारमार्थिक सुख नहीं है। इस बात का विचार किया और करना। अब कहते हैं जहां तक इंद्रियां हैं वहां तक स्वभाव से ही दुख है, ऐसा न्याय से निश्चित करते हैं। हम कोई अपनी वो नहीं चला रहे कि हम अपना डंडा जबरदस्ती का चला रहे हो कि आपको मानना पड़ेगा कि नहीं, हम तो न्याय से निश्चित कर रहे हैं। निश्चित माने निर्णय करते हैं कि वाकई में आप देखो, लॉजिक से देखो, हम आपको हेतु देंगे, तर्क देंगे, युक्ति देंगे, और आप युक्ति से विचार करो कि ऐसा ही है कि नहीं है। इसको कहते हैं न्याय। चलिए गाथा देखते हैं। जेसिम विषयेषु रदि तेसिम दुःखम वियाण सद्भावम जय तम नहि सद्भावम वावारो नत्थि विषयत्थम। जेसिम माने जिन्हें विषयेषु विषयों में रति, रति माने रति, जिनको
विषयों में रति है। रति समझते हो? लगन, राग, इच्छा। तेसिम उन्हें दुख वियाण माने विजान, जानो कैसा सब भावम, वो स्वाभाविक रूप से ही दुखी हैं। कौन? कि जिन्हें इंद्रियों में रति है, उन्हें स्वाभाविक दुख है, माने वो इसी से दुखी है, अपने भाव से। उन्हें कोई दूसरा दुखी करने को, जिनकी ऐसी इच्छा है कि मैं इस दीवार को थोड़ा उधर खिसका दूं, तो अब बताओ उसे दुखी करने के लिए कोई और चाहिए क्या? उसकी इच्छा ही पर्याप्त है उसको दुखी करने के लिए। जिसको ये लगता है कि पैसे से सुखी हो जाऊंगा, बस उसे दुखी करने के लिए उसकी इच्छा ही पर्याप्त है, कोई और उसे दुखी करने के लिए नहीं चाहिए। उसी प्रकार जिनको ऐसा लगता है कि जिनकी विषयों में रति है, विषय होते हैं इंद्रियों के, जैसे स्पर्शन इंद्रिय का विषय स्पर्श, रसना इंद्रिय का विषय रस, घ्राण इंद्रिय का विषय गंध, चक्षु इंद्रिय का विषय रूप, कर्ण इंद्रिय का विषय शब्द। तो जिनको इन विषयों में रति है, उनके स्वाभाविक ही दुख है, ऐसा जानो। जय तम नहीं, अगर यदि ऐसा ना हो, कैसा ना हो? कि अगर वो स्वाभाविक दुखी ना हो तो जय माने यदि, तम नहीं ऐसा ना हो, सब भावम यदि ऐसा ही स्वभाव ना हो, तो वावारो माने व्यापारो, व्यापारो माने उस व्यापार, नत्थि विषयत्थम, तो फिर इसका विषयों में व्यापार नहीं हो सकता। तो ये स्वाभाविक ही दुखी है, तभी तो विषयों में व्यापार कर रहा है। अगर ये दुखी नहीं होता तो विषयों में व्यापार क्यों करता? नहीं करता। अब इस बात को सिद्ध करेंगे। चलिए गाथा पढ़ें अब। जेसिम विषये सुरदि तेसिम दुखम वियाण सभावम जैतम नहीं सभावम वावारो नत्थि विषयत्थम। मिलके बोलेंगे एक बार, साथ साथ इसको समझते भी जाना। जेसिम विषये सुरदि तेसिम दुखम वियाण सभावम जैतम नहि सभावम वावारो नत्थि विषयत्थम। विषयों विषय रति जे मने दुख छे स्वाभाविक, ते मने जो ते न होए स्वभाव तो जो विषय सुख में लीन है वे स्वाभाविक, दुखी जन दुख के बिना विषय में व्यापार हो सकता नहीं। माने अगर कोई भोगों में लग रहा है तो वो स्वाभाविक रूप से दुखी है, दुखी नहीं होता तो इन विषयों में नहीं प्रवर्तता। तो विषयों में प्रवर्त रहा है तो इस बात से सिद्ध है कि वो स्वाभाविक रूप से ही दुखी है। देखिए अन्वयार्थ। जिन्हें विषयों में रति है उन्हें दुख स्वाभाविक जानो। माने जिस बालक का हृदय उस वैश्या पे मोहित हो गया, अब उसकी बर्बादी स्वाभाविक जानो। समझ में आया? जिसको जुआ खेलना प्रॉफिट का धंधा दिख गया, उसकी बर्बादी स्वाभाविक जानो। जिसे शराब पी के मजा आ गया, उसका पतन स्वाभाविक जानो। उसे कोई और नहीं चाहिए उसका पतन करने के लिए, मिट जाएगा। जिसे गुस्सा ज्यादा आता है,
उसका पिटना स्वाभाविक जानो, किसी दूसरे से नहीं, खुद से ही पिट रहा है। इसको समझ में नहीं आता। कोई दूसरा मारे तब तो इसको लगता है कि मैं पिटाऊँ। आज मैंने कितना गुस्सा किया तो मैं अपने उस गुस्से से पिटा हूँ, ये इसको समझ में नहीं आता। गुस्से वालों को बीमारियां ज़्यादा होती हैं, बीपी हाई हो जाता है, शुगर हो जाती है। अभी कल परसों पढ़ने में आया कि क्रोध मान माया लोभ है ना, उनमें से जो क्रोध है वो मुख्य कारण है नरक गति जाने का। और कषायों की अपेक्षा क्रोध को भयंकर कषाय माना है। नरक गति के बंध का मुख्यपने कारण गिना है बाकी कषायों की अपेक्षा क्रोध को। उसमें आ रहा था तत्वार्थ सार में, तत्वार्थ सूत्र की टीका में। समझ में है? इसीलिए शायद सभी लोग क्रोध को ना करो यही उपदेश ज़्यादा देते हैं, है ना। इसी में क्योंकि ज़्यादा नाश करता है ये, और ये अति भी एकदम बड़ी पावर से है। जिन्हें विषयों में रति है, आसक्ति है, उन्हें दुख स्वाभाविक जानो, क्योंकि यदि वह दुख स्वभाव ना हो तो विषयों में व्यापार ना हो। विषयार्थ माने विषयों के लिए व्यापार ना हो। व्यापार का मतलब जो भी क्रिया करता है, जो भी कार्य करता है, उसका नाम व्यापार है। टीका बड़ी जबरदस्त है, लेकिन आज तो बस पढ़ेंगे इसको, चर्चा इस पे कल करेंगे। जिनकी हत इंद्रियां जीवित हैं, हत का मतलब हत्यारी, समझ में? हाँ, हत्यारी हैं ये। और जिनकी हत इंद्रियां, हत कहते हैं ना निंदनीय, बड़ी खतरनाक, जिनकी हत इंद्रियां जीवित हैं, उन्हें उपाधि के कारण दुख नहीं है। माने कोई बाहर से अलग से कोई दुखी करे ऐसा कोई दुख नहीं है, किंतु स्वाभाविक ही है। जैसे कोई बच्चा, अब उसे इच्छा जग गई कि मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले हूँ। क्या इच्छा जग गई? मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले हूँ। कि छोटा बच्चा है ना बैठा है, अब ये कहे मम्मी मुझे तो चंदा चाहिए, चंदा, ये जो ऊपर दिख रहा है, देखा कभी चंदा मामा? है? ये बच्चे वो वाले जमाने के नहीं है। और तब वो कहानियां पढ़ते थे हम कि एक कौवा था, उसे प्यास लगी, उसने कंकड़ चुने और पानी में डाले, और वो मटके में पानी ऊपर आ गया, चोंच से पी के चला गया। अब ये बच्चे वो हैं कि कंकड़ क्यों चुनेगा, तो पाइप ढूंढ के लाएगा ना, पाइप डालेगा, पी जाएगा। कहानी चेंज हो गई अब ये बच्चे हमारे ज़माने के नहीं रहे। समझ में आया? तो ये नहीं मानने वाले उस चंद्रमा के थाली में दिखा दोगे। तो हम ये कह रहे हैं, अगर उस बच्चे को अब ये जो इच्छा जगी कि मुझे तो यही खिलौना चाहिए, अब ये बताओ कि अब वो जो दुखी हो रहा है वो कोई किसी की वजह से दुखी नहीं है, वो अपने आप से ही दुखी है, अपनी उस इच्छा से ही दुखी है। और सच पूछें तो जगत में कोई भी प्राणी किसी दूसरे से दुखी नहीं है, अपने अज्ञान से दुखी है, अपनी इच्छाओं से ही दुखी है, अपनी कसाय से ही दुखी है। समझ में है? जो पति ये कहता है कि मैं अपनी पत्नी से दुखी हूँ, जो पत्नी ये कहती है मैं अपने पति से दुखी हूँ, ये तो सब कहने की बातें हैं। सब अपनी इच्छाओं से दुखी। क्यों इच्छा से दुखी है? औरत ये कहती है कि देखो फला का आदमी कितना अच्छा है, 5 बजे उठ के सड़क पे झाड़ू लगा देता है, फटाफट सफाई कर देता है, गमलों में पानी डाल देता है? और वो जो भी अंगीठी वंगीठी जलानी है, कि वो पानी भरना है, जो करना है सब कर देता है, और तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। उसके अलावा वो बहुत आगे तो वो उस आदमी से दुखी नहीं है, उसको ऐसी इच्छा जो जगी, कैसी इच्छा जगी कि ये जो 8 बजे उठता है 5 बजे उठे, इसे जो बैठे बैठे बिस्तर में चाय चाहिए, खुद चाय बना के मुझे दे। अब ऐसी जो इच्छा जगी, उसे दुखी करने के लिए यही बहुत है, तो वो अपनी इच्छा से दुखी है। हर व्यक्ति इसी चीज़ से तो दुखी है कि दूसरे को देख देख के अपनी इच्छाएं बढ़ा लेता है।
कि हमें भी ऐसा, अरे तू क्या वो है, उसने ऐसे परिणाम किए तो उसे कोठी मिली, तूने जैसे परिणाम किए तुझे झोपड़ी मिली। अब वो झोपड़ी वाला दुखी होता रहे, और अगर चाहे तो वो मस्त रहे कि झोपड़ी तो है सर पे सर ढकने के लिए, लेकिन वो दुखी किस लिए है कि इसका तो पक्का मकान है, मेरी झोपड़ी है। समझ में आया? उसकी तो कमाई ज्यादा है, हमारी कमाई है नहीं, वो आगे निकल तो के हर एक व्यक्ति इसी बात से दुखी है बस। किस बात से? कि दूसरे की वजह से नहीं, अपने अज्ञान से, अपनी इच्छा से। उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे? क्यों? तो ऐड आता था ना पहले, समझ में आया? बोला उसकी कमीज मेरी कमीज से तो अपने आप से स्वाभाविक दुखी। अब बताओ उसे कौन सुखी कर सकता है? बताओ आप उसे कितनी अच्छी चीज दे देना, लेकिन ऐसा प्राणी कभी जगत में सुखी, इसे कहेंगे अनंतानुबंधी दुखी है वो, अनंत दुखी है, क्योंकि उसका दुख दूर करने में कोई समर्थ, क्योंकि अज्ञान वाला दुख है ना। साक्षात तीर्थंकर भी उसके दुख को नहीं मेट सकते। हाँ, जब वो स्वयं समझे तो दुख मेट सकता है। क्रोध की परिभाषा बताओ। क्रोध एक तो हो गया उगल देना, किसी के ऊपर उंगली करना, जितना गुस्सा आया, अरे उस अंदर ही अंदर झुलसना, कौन सा खतरनाक है? वही खतरनाक है। ऐसा देखो, पहले तो क्रोध की परिभाषा समझो क्या है। कि क्रोध के कारण क्या होता है कि दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है। पहली बात समझ में आया? क्या होता है क्रोध में? दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है, उसका नाम क्रोध है। कि मैं इसे अभी ठिकाने लगा दूं, इसका ये सर तोड़ दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। अब क्रोध जब उत्पन्न हुआ अंदर में, मन में, तभी तो वचन में आता है। ऐसा हो सका, अभी कल परसों के स्वाध्याय में आई थी ये बात कि कई लोग कहते हैं साहब देखो हम तो मन के साफ हैं, हम अंदर अंदर नहीं बुरा आपके बारे में सोचेंगे, हमें बुरा लगेगा हम कह देंगे, हम बुरा सोचेंगे नहीं। अरे बुरा सोचा नहीं तो फिर बुरा कहा कैसे? पहले वो भाव मन में उत्पन्न होता है, तब वचन में आता है। और वचन में भी पता है कब आता है? कि जब बहुत तीव्र होता है। अगर देखो मंद होगा तो प्रतिक्रमण होगा कि भैया जी मैं आपसे अपनी कुछ आलोचना करने आया हूँ। कि क्या? कि मेरे को आपके प्रति ऐसा भाव आया। क्या हम ऐसे कहते हैं वचन से? अगर ऐसे कहें तो इससे तो उसका प्रायश्चित हो गया, वो धुल गया। लेकिन हमें गुस्सा आया और हमने कहा तेरे कान पे मारूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ढमका फलाना सुना के भाई हम शांत हो गए। कि शांत कहाँ हो गए? तुमने तो अपनी इच्छा की पूर्ति कर ली, वो सीधा आदमी था। और अगर ऊपर से वो 4 सुना देता, तुम भी किसे सुना पाते हो? कि जो सुन लेता है या अपने से कमजोर होता है। अगर ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला होता तो आप सुनाते भी नहीं। समझ में आ रही है ना बात? तो हमें खुद अपना अपना सबका निर्णय अलग अलग हो सकता है, सबकी अपनी अलग अलग सरकमस्टांस हो सकते हैं, सबकी अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। लेकिन अपने आप को छलना नहीं। कम से कम अपने घर के लिए सौदा तोल रहे हो, तुम्हारी दुकान है, तुम्हारी तराजू है, तो ईमानदारी से तोलना, बेईमानी नहीं। समझ में आया? क्योंकि अपने परिणामों को तोलना है, कोई किसी से सर्टिफिकेट लेना नहीं, किसी को देना नहीं। वैसे जहाँ तक जो अंदर ही अंदर क्रोध कर रहा है वो तो मायाचारी भी साथ में कर रहा है। वो जो बाहर क्रोध निकाल रहा है वो तो क्रोध ही कर दिया उसने, तो इसमें मायाचारी भी साथ में। देखो इसमें दोनों बातें हो सकती हैं। एक विवेक भी हो सकता है। गुस्सा तो आया लेकिन उसको विवेक है कि अपने से बड़ा है, पूज्य है, ऐसे शब्द कहना उचित नहीं। क्रोध तो आया और उसने चेहरे पे भी नहीं लाया, काया को भी कंट्रोल किया, वचन को भी कंट्रोल किया। तो एक तरह से वो शाबाशी का पात्र है। समझना, अपेक्षाएं हो सकती हैं। प्रतिक्रमण हो गया ना ये तो। नहीं, आप अपेक्षा हो सकती है, या हम ये कहें कि उसके क्रोध में उतनी तीव्रता ही नहीं है। अगर क्रोध में बहुत तीव्रता होती तो वो वचन में आ जाता, और भी अधिक तीव्रता होती तो वो काया में भी आ जाता। बात समझ में आई? एक दूसरा पक्ष भी हो सकता है कि क्रोध तो बहुत आया है लेकिन बहुत शातिर है, मुंह से नहीं कह रहा, काया से नहीं कह रहा। समझ में आया ना? तो वो भी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम अपने आप को ये वाला पक्ष दिखाकर ना छलते हैं।
हम अपने आप को क्लीन चिट दे देते हैं। किस लिए क्लीन चिट दे देते हैं? कि भैया देखो, मन में रखे हो तो मायाचारी है, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। इसलिए भाई हमारे तो जो मन में आती है ना, हम यहाँ कुड़ 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 कुड़ते नहीं रहेंगे। हमने कह दिया, अरे ये भी तो तुम्हारी कसाई की तीव्रता है, तुम्हें धैर्य धारण करना था, तुम धैर्य नहीं धारण कर पाए। माने ये कहा जाता है कि आपको गुस्सा भी आया ना, आप तुरंत वचन से मत बोलना, तो बहुत कुछ बच जाएगा, और बोल दिया तो बहुत बर्बादी हो जाएगी। ये बोली गोली से भी तेज है, बाण का घाव तो भर जाता है, लेकिन बोली का घाव नहीं भरता। वो शेर की कहानी थी, मुझे याद नहीं है अभी, कि किसी ने शेर को गधा कह दिया था। और दोस्त का दोस्त बना लिया, वो गांव में ले गए, वो गांव से वो आया, उन्हें निमंत्रण कर दिया, नहीं एक बार हमारे गांव में आप आना। तो आया, बोलने की और जिस शेर से दूर दूर, अरे गधेड़ू को इसके सामने कुछ नहीं बोलेगा ये, तो वो चला गया, चुपचाप गया। वहाँ पुरानी आदमी लेके जाते थे जंगल में, तो उन्होंने कि ऐसा है, आज आपने काम चिप रहे, अब वापस जाओ, पुरानी मान लो, हमारा घाव भर जाएगा। ये आपकी जो वाणी थी, ये हमारी अभी छूट रही है, हाँ, आप जाओ, नहीं खा लूँगा। तो कुल्हाड़ी से जो वार किया वो तो घाव भर गया उसका, लेकिन जो उसने वाणी से घाव किया वो नहीं भरता। समझ में आया? इसलिए वचन बहुत सोच के बोलने चाहिए। ज़्यादा सारी दुनिया के झगड़े जबान के ही हैं। झगड़े जबान के हैं सारे। आपके मन में कितनी कसाई हो, भी मार पिटाई नहीं होगी, कोई पुलिस थाने नहीं होंगे, जहां आपने मुंह से बोल दिया। और वो भी पहले हाथ नहीं चलेंगे, पहले वाणी चलेगी, और जब कसाई इतनी भयंकर हो जाएगी तब काया पे आती है बात। तो इसका मतलब 90% तो ऐसे ही होता है कि वचन में तभी आती है जब कसाई बहुत भयंकर हो। अगर कसाई हल्की होगी ना तो वाणी में नहीं आएगी, उतना ही होकर बस रह जाएगी। तो इसमें हो रहा है बीजेपी और उसमें आम आदमी पार्टी मेरी बात पे तो हो रही है, कुछ करना चालू सारी कर दुनिया के राज यही है, सारी दुनिया की झगड़े हैं। जहाँ मर्जी चले जाओ, सब जगह ये तो कोशिश ये करना कि कितना भी गुस्सा आए तुरंत रिएक्शन मत देना। आप ये सोचना 5 मिनट बाद बोलूँगा, बोलना भी है तो, और जो बोलना है पहले हो सके तो उसको लिख लेना। ऐसा मौन बहुत से कहते हैं, मौन हो जाती, बोलते नहीं कि हमें क्या ले ली, हम बोलना ही नहीं। अभी तो सोच रहे हो, अभी तो कहना आसान है, लेकिन जब पारा चढ़ता है ना हाँ, तब नहीं हो। तो उस पीड़ा सही नहीं जाती। फिर भी फर्क आता है, समय के हिसाब से फिर भी फर्क आता है। आप पहले के हिसाब से देखोगे, अब के हिसाब से देखोगे, काफी फर्क आता है। फर्क आता है ना, तो और वो उम्र के हिसाब से भी उतना हाई पावर की होती भी नहीं फिर कसाई, ठीक है ना। तो जैसे जैसे वो कम पावर की होती जाएगी तो वचन में नहीं आएगी, कदाचित वचन में भी आ गई तो काया में नहीं आएगी। तो इसलिए एक तो ये मूल मंत्र कि कितनी भी भयंकर कसाय बने कि वचन से नहीं बोलूँगा, पहले कॉपी पे लिखूंगा जो बोलना है, लिखने के बाद बोलूँगा। ये भी अगर आपने नियम ले लिया फिर आप बोल नहीं पाओगे कुछ भी। फिर जब आप लिखोगे ना, इतनी देर में लिखोगे, उतनी देर में तो वो डाउन हो जाएगा। वो तो बस क्षण भर का होता है, बस वो एक क्षण के लिए अगर जो जीत गया उसे, उसका बेड़ा पार हो गया बस। समझ में आया? माने उसका एक पीक आता है, वो ऐसे ग्राफ चढ़ता है एकदम शू एकदम, और होते ही एकदम धाम नीचे ज्वार भाटा की तरह। लेकिन हम उसी में हार जाते हैं। वो वहाँ अगर कोई जीत गया, 2 मिनट नहीं बोला तो मामला निकल गया, और वहाँ जो बोल गया तो बस अब आगे तो भगवान मालिक है। समझ में आया? तो किसी तरह उस समय को जीत लो बस, तो काम हो जाएगा, नहीं तो बर्बादी है। फिर बाद में आदमी कितना ही पछता ले, कितनी माफी मांग ले, कुछ नहीं होना। बोल के फिर अपने मन में रख लेते हैं, वो क्या है? क्या? जैसे आपने कोई चीज बोल दी, हम उस समय पे बोले नहीं, और बाद में अपने मन में रखी अपने दिमाग में अंदर कि ठीक हम अब इनको वो करेंगे, तो गलत तो है, वो गलत है। और तुरंत बोल दें वो और भी गलत है। समझना, हम तुरंत ईंट का जवाब पत्थर से दे दें वो तो बहुत गलत है। आज बोल रहा हूँ, अब कोई सोचे कल बोलूँगा तो मन में रख ली, कुड़ते रहेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है। अब वो उतना वेग नहीं रहेगा उसका, उस पर आप बाद में विचार कर सकते हो। धीरे धीरे वो कसाई टूट जाती है। एक बेटी ने पिताजी की आज्ञा के विरुद्ध पिताजी के दुश्मन के बेटे से शादी कर ली, और उसका तो खून खोल गया। ठीक है, लेकिन वो भी देखें 2, 4, 10, 20 साल में सब कसाई गल जाती है, फिर आना जाना खूब हो गया, मेल जोल।
समझ में आया? तो वो समय, उस समय का समय निकल जाएगा तो बहुत चीज़ें पलट जाती हैं। तो इसलिए बस आपने अगर टाइम मैनेजमेंट कर लिया कि कब बोलना कब नहीं बोलना, किस समय बोलना किस समय नहीं बोलना। जैसे मानो पतिदेव खाना खाने आए और बड़ी जल्दबाजी में, उस समय हम रोने पीटने लेके बैठ जाएं तो झगड़े हो जाएंगे। लेकिन मौका होता है ना हर चीज़ का। देखो, ये कहने वाले को भी समझदारी रखनी चाहिए कि अपनी बात तब रखनी चाहिए जब वो पास हो जाए, नहीं तो वो प्रस्ताव आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ये भी तो चतुराई चाहिए, इसके लिए भी दिमाग चाहिए कि गलत टाइम पर गलत बात करने से विवाद बढ़ता है। जब आपको पता हो सामने वाला अभी भयंकर गुस्से में है सड़क पे, वो भी बक रहा है और आप भी बकने चालू हो गए तो झगड़ा बढ़ेगा। और जब मामला शांत हो जाए, अगले दिन बैठ के आप बात कर सकते हो तो निमट जाएगा मामला। चलिए, समय हो गया, अब विचार करना आप लोग, आपका प्रश्न सोचना थोड़ा समाधान, क्योंकि समाधान स्वयं से होगा। हम तो अलग अलग अपेक्षाओं से जवाब दे सकते हैं, लेकिन हर एक की अपनी, पहले तो प्रश्न को समझाना मुश्किल है ना, तो समाधान स्वयं से ही होगा सबका। लेकिन आप ये समझना उसमें अनेक अपेक्षाएं हैं, किस किस तरह से हम विचार कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि बोलना वास्तव में बहुत खतरनाक है। सामने वाला अभी कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर हमने कभी किसी को गलत बोल दिया, तेज बोल दिया, गुस्से में बोल दिया, तो वो कमज़ोर है, अभी तो नहीं बोल पाता, लेकिन अब वही वचन, द्रौपदी ने वचन ही तो बोले थे, पूरा महाभारत हो गया। उसने कौन सा भयंकर गुस्से में बोले थे? यही तो कहा था, अंधे के अंधे ही होते हैं। देखो क्या गजब हो गया, पूरी महाभारत छिड़ गई इस बात के पीछे। जा वाणी के ज्ञान से सूझ